विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। सबसे शिक्षित कौन? जयस्थल नाम के एक नगर में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु शर्मा के 4 बेटे थे जिन्हें उसने बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। चारों बेटे समय आने पर शिक्षा प्राप्त करने दूर किसी नगर में चले गए। कई महीनों तक कड़ी मेहनत करके चारों ने शिक्षा प्राप्त की। अंत में वो चारों अपनी अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने गुरु से मिले। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कुछ भी तुमने यहां सीखा है उसका हमेशा सदुपयोग करना। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े तो सीखी हुई विद्या के अलावा हमेशा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। चारों भाई फिर गुरु को प्रणाम करके अपने घर की तरफ वापस चल दिए। उनके रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल से गुजरते हुए चारों भाइयों को एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। उसे देख के तीनों भाइयों को अपनी शिक्षा को आजमाने का मन हुआ। हालांकि चौथा और सबसे छोटा भाई इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने तीनों भाइयों को रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे डरपोक कह के वहां से भाग जाने को कहा। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियां इकट्ठी की और सही तरीके से लगा दी। दूसरे भाई ने उन हड्डियों पर पास में पड़ी शेर की खाल चढ़ाई और जैसे ही तीसरा भाई मंत्र पढ़ के शेर में जान डालने को हुआ, फिर से सबसे छोटे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर घमंड में तीनों भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। हार कर सबसे छोटा भाई पास के एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर तीसरे भाई ने अपनी शिक्षा से उस शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर में प्राण आए तो उसे बहुत तेज भूख लगी और वो शेर तीनों भाइयों को तुरंत ही खा गया। छोटा भाई मजबूर होकर ये सारा मंजर पेड़ पर से दुखी मन से देखता रहा। अब बेताल ने पूछा, बताइए राजन, इन चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा शिक्षित कौन था? विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे शिक्षित भाई वही था जिसने अपने बेवकूफ भाइयों को शेर में जान डालने से रोका। शिक्षा का महत्व तब है जब आप में सामान्य ज्ञान हो। बाकी तीनों भाई अपने ज्ञान के घमंड में इतने मतवाले हो गए कि यही नहीं सोच पाए कि तब क्या होगा जब शेर में प्राण आ जाएंगे। इतना सुनते ही बेताल एक बार फिर से अपने पेड़ की तरफ उड़ गया।